बक्सर जिले में गरीब मजदूर वंचित लोगों पर अन्याय अत्याचार सामने जाता है, केस करने के लिए जाता है, प्रशासन उसको धुतकार कर जब हटा देती है उसके बाद मुखी करके वहाँ के प्रशासन के द्वारा बलगा दिया गया, बताया नहीं गया क्यों लिया गया। उन्होंने तोड़ डाला है और हम लोग को बेघर कर दिया है। तो जब तक ले हमके ना पीना हो, जब तक ले पूरा ना हो मांग, तब तक ले ऐसे उठम जना हमनी के। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनबोल खबर और जनबोल खबर के साथ मैं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं बक्सर जिला के कमलदह पोखरे पर और हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये भीड़ जो है कि एकत्रित हुई है और ये जो भीड़ कोई मामूली भीड़ नहीं है। ये भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है कि अनिश्चित भूख हड़ताल किया गया है। आइए हम जानते हैं इनसे कि मतलब किन किन मांगों को लेकर के ये लोग जो है कि भूख हड़ताल के साथ एक नौजवान जुड़ चुके हैं और इनसे हम सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। देखिए, मेरा नाम सुरेश आज़ाद है, मैं भीम आर्मी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। जी, ये जो है कि आप लोग अनिश्चित भूख हड़ताल करने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, मुख्य कारण ये है कि जिस तरह से दिन प्रतिदिन इस बक्सर जिले में गरीब मजदूर वंचित लोगों पर अन्याय अत्याचार बढ़ते जा रहा है, इसको लेकर आज ज़मीनी विवाद हुआ। देखिए, बताइए, अमीर लोगों को ज़मीन दिया जाता है, अब गरीबों को वहाँ से भगा दिया जाता है, जो कि उसके पर्चा करता है, लगातार अभी 2022 तक पर्चा करता है, फिर भी उसको दबंगों द्वारा हटा दिया जाता है। और थाने में गुहार लगाने पर थाना प्रभारी जो है उसको धक्के लगाकर, कमजोर व्यक्ति समझकर धक्के लगाकर बाहर भी कर देता है। क्या लगता है कि आप लोगों का जो है कि अनिश्चित भूख हड़ताल करने से सरकार जो है कि इस पर आपकी मांगों को पूरा करेगी? एकदम पूरा करेगी। सरकार को हम मनवा के अपनी बात रहेंगे। अगर हमारी बात को सरकार नहीं सुनी और यहाँ का प्रशासन कार्रवाई नहीं की तो पूरे सरकार को, सिस्टम को हम लोग हिलाने का काम करेंगे। जैसे कि आपने सुना, ये सुरेश आज़ाद जी के जो है कि मुखार बिंदुओं से, और हम आपको लगातार मिलवाना चाहेंगे। ये मेरे साथ एक और नौजवान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका सर स्वागत है हमारे जनबोल खबर पर, और सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, आपके चैनल को मेरे तरफ से धन्यवाद। मेरा नाम जितेंद्र कुमार, मैं भीम आर्मी का जिला मुख्य प्रवक्ता हुआ। चूँकि एक चीज़ है कि ये धरने का मुख्य मकसद है कि बक्सर ज़िले में दबंग व्यक्ति के द्वारा आम जनता के साथ जुल्म अत्याचार होता है, उसके बाद भी जब लोग थाने पर जाते हैं न्याय के लिए, अपने एफआईआर लिखवाने के लिए, तो प्रशासन उसमें उदासीन पाई जाती है। प्रशासन के लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, लोग टूट जाते हैं। तो इसलिए और इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे केसें आई हैं बक्सर ज़िले से, जैसे कठार है और बहुत सारे गांव हैं कि वहाँ पे पर्चाधारियों को पर्चा तो सरकार के द्वारा मिल गया है, फिर आज तक उस पर कब्जा नहीं हुआ है। और कहीं तथाकथित लोग अगर उस पर कब्जा भी किए हुए हैं तो उसको बेघर कर दिया जा रहा है, उसके झोपड़ियों को जला दिया जा रहा है, उसके परिवार को तंग तबाह किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बक्सर ज़िले में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घट रही है। दूसरा नंबर कि SC/ST के जो केस हो रहे हैं, है ना, केस होने के बाद किसी तरह केस भी अगर लिख लिया गया तो आला अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, मनवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो खुलेआम सांड की तरह घूमते हैं और यहाँ तक दावा करते हैं कि ये चमार दुसाधर के लोग क्या कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पैसे पे केसों को मैनेज कर दिया जा रहा है। यहाँ तक कि आला अधिकारी जो है अरेस्टिंग नहीं हो पाती है। सबसे बड़ा चीज़ है कि जो जुल्म अत्याचार करता है और छुट्टा घूमता है, प्रशासन का कोई दबाव नहीं रहता है, अरेस्टिंग नहीं होती है, तो वो लोग ऐसा करते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनकी अरेस्ट नहीं होता तो उनका मनोबल बढ़ता है, और इस तरह के लोगों का मनोबल अगर प्रशासन के लोग बढ़ाते हैं तो उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। आप लोगों का क्या क्या मांगे हैं, सरकार से क्या क्या मांगे कर? बैनर पर तो मांगे रखा गया है कि जो अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम जो बनाया गया है उसके तहत जो है कार्य हो, और उसमें भी जो ST/ST के जो केस हो रहे हैं तो उसको जांच करके तुरंत उस पर FIR होने के बाद तुरंत उसको अरेस्ट होना चाहिए। अगर अरेस्ट नहीं होता है तो क्या होता है कि वो लोग मनमानी करते हैं और पुलिस प्रशासन को वो लोग कहते हैं कि ये हमारा रखैल है। ये बातें बहुत सारे केसों में दर्ज हो चुकी है और इसको कहा गया है कि ये प्रशासन पुलिस तो हमारे लिए रखैल है, यानी बड़े लोगों के लिए अगर रखैल हो जाता है इस लोकतंत्र में तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे शर्म की बात है। इसलिए जो हम आंदोलन कर रहे हैं।
मतलब आप किस स्तर पर कह रहे हैं कि ये जो है कि पुलिस प्रशासन जो है कि बड़े लोगों का रखेल है? इसलिए कर रहे हैं कि जब वो लोग ऐसे दबंग प्रवृत्ति के लोग क्षेत्रों में ऐसा आया है, जनता के द्वारा सुना गया है कि वो लोग ऐसा बोलते हैं। और व्यवहारिक तौर से अगर आप निष्क्रिय हो जाते हैं प्रशासन के लोग, इसका एक ताज़ा उदाहरण है, आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि सब राजस्थान के है ना रूपमगढ़ में जो ओम प्रकाश रेंगर के द्वारा जो घटना हुई है वो उसका प्रमाण है। आप जान सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वो नौजवान जब उसके दबंग प्रवृत्ति के लोगों द्वारा उसके 3 सालों से लगातार फसलों को पशुओं के द्वारा जानबूझ कर चरा दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। जब उसके पिताजी इसका विरोध किए कि आप लोग हमको बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके बाद उसके पिताजी को भी उन लोगों ने मारा पीट किया, वहाँ के दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने। और उसके बाद वो जो ये नौजवान जब प्रशासन के सामने जाता है, केस करने के लिए जाता है, प्रशासन उसको धुतकार कर जब हटा देती है, उसके बातों को नहीं सुनती है, जो इंसाफ के लिए भटकता है दर दर, उसके बाद समझ सकते हैं आप कि वो कितना नौजवान अंदर से टूटा होगा इस लोकतंत्र से, और इस न्याय व्यवस्था पर कितना उसका कुठारा दिल पे घात लगा होगा कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। तो इसलिए मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि अगर इस तरह की बातें होती है हमारे समाज में और जिले में, तो जाहिर सी बात है कि जमींदारों, पूंजीपतियों और ब्राह्मणवादियों का ये प्रशासन जो है रखल हो गया है, मैं कह सकता हूं। जानना चाहूँगा सर, ये जो है कि अनिश्चित भूख हड़ताल करने के बावजूद भी यदि सरकार नहीं मानती है तो क्या आप करिएगा? देखिए, अगर इस अनिश्चितकालीन के जो भूख हड़ताल किया गया है, अगर लोकतंत्र में मेरा अधिकार है कि हम जो है अपनी बातें लोकतांत्रिक तरीके से जो कर रहे हैं, अगर हमारी बातों को कोई तरजीह नहीं दी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इस लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है, इस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपका अगला कदम क्या रहेगा आपका? मेरा अगला कदम यही रहेगा कि अगर भूख हड़ताल के बावजूद भी अगर प्रशासन सोई रहेगी तो हम लोग जो है बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जन आक्रोश निकालेंगे और बहुत सारा हम देश पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप मेरे साथ एक और नौजवान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे जनबोल खबर में, और अपना परिचय दीजिए सर। जी धन्यवाद। मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष बक्सर, बबलू कुमार नाम पड़ेगा। मेरा सवाल ये रहा कि अनिश्चित भूख हड़ताल करने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, अनिश्चितकाल भूख हड़ताल करने का मेन मकसद है कि जो भी यहाँ पर लोग, आप एक बार कैमरा मैन को बता देना चाहते हैं कि थोड़ा बैनर दिखा दीजिए और महिला पुरुष को दिखा दीजिए। ये सभी लोग पीड़ित व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं थाने से पीड़ित है, पर्चा, ज़मीन का पर्चा मिला है, इन लोगों का ज़मीन दाखिल नहीं हो रहा है। उसके बाद जो SC/ST अत्याचार निवारण का पैसा आता है उसमें कहीं ना कहीं घपला हो रहा है। इसको लेकर हम लोग, कोई आवाज़ नहीं सुन रहा है, इसको लेकर हम लोग भूख हड़ताल अनशन किए हैं। ये अनिश्चित काल तक चलेगी। यदि सरकार ये जो है कि अनिश्चित काल भूख हड़ताल जो है कि करने के बावजूद भी यदि नहीं मानती है तो आपका क्या अगला कदम रहेगा? देखिए, अनिश्चित काल का मतलब कि यहाँ पर अगर अनिश्चित काल हम लोग करते हैं भूख हड़ताल, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अनिश्चित काल होने के बाद भी मतलब कि यहाँ पर हम लोग मरे मिटने के लिए तैयार है, ठीक ना। अगर हमारी बातों को सरकार अनसुनी करती है तो हम लोग संवैधानिक दायरे से चलने वाले लोग हैं। बिल्कुल। अगर इससे भी नहीं मानती है तो बिहार के 38 जिले में आंदोलन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे साथ एक और नौजवान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, शशि भास्कर, प्रखंड अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी राजपुर। जी, क्या लगता है कि जो है कि ठंड का मौसम चल रहा है, इस ठंड के मौसम में क्या आप लोग अनिश्चित भूख हड़ताल पर रह पाएंगे, टिक पाएंगे? देखिए, ठंड मायने नहीं रखता है, ठंड से भी ज़्यादा हम लोग अत्याचार हो रहा है। चूँकि जिस मामले में न्याय नहीं मिलता है तो ठंड और गर्मी कुछ मायने नहीं रखता है। जैसे कि अभी हमारे कुछ दिन पहले भीम आर्मी के लोगों ने हमारे जिला कमेटी गए थे कल्याण पदाधिकारी के पास, जो कि मुआवजा दिया गया, उसमें से घूस भी लिया गया 15,000। उसमें पूछताछ के लिए गया तो जैसे धक्का मुक्की करके वहाँ के प्रशासन के द्वारा बलगा दिया गया, बताया नहीं गया क्यों लिया गया। और बहुत सारे कांड हैं, जैसे कि भूमिहीन व्यक्ति को 3 डिसमिल ज़मीन का प्रदान है वो भी नहीं मिल रहा है, और उस पर अतिक्रमण के आरोप लगाकर उसको घर से भी बेघर किया जा रहा है जिसके पास ज़मीन नहीं है। और बहुत सारे केस में अभी तक SC/ST एक्ट में अभी तक केस बहुत हुआ है, उस पर गिरफ्तारी भी नहीं हुआ है, जो कि जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार और प्रशासन की नाकामी है।
अगर कामयाबी रहती तो लोग जेल के अंदर होते। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, ये जो है कि भीम आर्मी के कुछ नौजवान लोग भी हैं और कुछ बड़े बुजुर्ग भी हैं और महिलाएं भी हैं। ये लोग जो है कि अनिश्चित जो है कि भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग जुड़ चुके हैं, थोड़ा खड़ा हो जाइए बाबा। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आपका जनबोल खबर में, और सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम है रमाश्रय गोंड जी, ग्राम पांडेपट्टी, पोस्ट पांडेपट्टी, मुफस्सिल थाना बक्सर, जिला बक्सर बिहार। किन किन मांगों को लेकर के और किन मुद्दों को लेकर के आप लोग जो है कि भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं? भूख हड़ताल पर इसलिए हम लोग बैठे हैं कि अभी फ़िलहाल में मेरा मकान सीओ ने तोड़ डाला है और हम लोग को बेघर कर दिया है, इसलिए हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और कोई मांग अगला? और कोई मांग है कि जो हम लोग का 3 डिसमिल ज़मीन मिलता है वो नहीं मिल रहा है, हम लोग को मिलना चाहिए। क्या लगता है कि आप भूख हड़ताल करके जो है कि सरकारों को जो है कि समझाने का काम करेंगे? सरकार अगर नहीं देती है तो हम लोग अड़े रहेंगे भूख हड़ताल पर और आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखा जा रहा है सर, इतना ठंड है, अब कुछ दिनों के बाद जो है कि ठंड जो है कि बढ़ता जाएगा और आप जो है कि आपका उम्र भी लगभग 60-65 से ऊपर होगा। क्या आप टिक पाएंगे? हम जरूर टिक पाएंगे, हम हटेंगे नहीं, बिल्कुल यहाँ डटे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ एक महिला जो है कि जुड़ चुकी हैं, और सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। कठार गांव से आइल बानी। नाम का पड़ी आपका? रीता देवी। रीता देवी। और वह भूख हड़ताल पे बैठल बानी, का लागत कि रउर मांग के लेकर के जो कि सरकार रउर मांग पूरा कर पाई? पूरा खातिर आइल बानी हमनी के का जमीन। मांग बा? मांग बा कि 40 बरस ले अथी पर्चा कटता हमनी के। अच्छा। आ सरकार जमीन है अभी तक हमनी के कुछ भइल ना। आ पलानी लगा के रहत रही जा, तो राजपूत लोग का कहलो कि उजाड़ के पलानी आग लगा दिहलो, हमनी के भगा दिहलो। केस करे खातिर गोइन जाता, थाना ना सुनलन। वजह से कहल 2 हाली 3 हाली गोइन डीएम की है, डीएम आदेश दिलन कि नापी जाके कर, तो सीओ नापी ना कैलन। तो वही खातिर के हमनी के आइल बानी जा, या भी अधिकार खातिर हमनी के जाके अभी नापी कराई, भी कब्जा कराई, तब ऐसे उठम जाता हमनी के उठम जाना। का लागत कि जौन की भूख हड़ताल पे बैठल बने अनिश्चित काल खातिर, तो का राउर सरकार मांग पूरा कर पाई? पूरा करिए ना, अधिकार खातिर में बोलना पूरा करब। क्या करब त का करब? अगला कदम का रही? अगला कदम यह रही हमके पूरा चाहिए, उनके मांग ये बा। यानी कि आप अनिश्चित काल हड़ताल पर बनी रहेंगी? हाँ, मतलब कि करते रहेंगे ना? हाँ, यही ना कहना है? हाँ, करही के बा हमनी के। तो जब तक ले हमनी के नापी ना होई, जब तक ले पूरा ना होई मांग, तब तक ले से उठम जाना हमनी के। तो महाराज ठंड हो इतना बढ़ता, रोवा कैसे रोरा सब ठंडा गर्मी वो जो हमनी के पलानी लगावल रही जा, उजाड़ के आग लगा दिहलो, तो जो हमनी के परती में बनी जा, ए जो परती में बनी जा, तो परती में हमनी के रहल ठीक बा ठंडे में नु। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने